हेलो प्यारे बच्चों, यदि आप भी साइंस का पेपर देने जा रहे हैं 27 फरवरी को तो आप ये वीडियो पूरी देखिए। खंड आ वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला क्या है, किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। अब आभासी प्रतिबिंब दो कंडीशन में बनता है, एक तो उत्तल दर्पण में भी बनता है। उत्तल दर्पण में ध्यान से देखना, इसमें से एक विकल्प आपको फिक्स मिल जाएगा। एक अवतल दर्पण में भी बनता है और बल्कि एक समतल दर्पण में भी बनता है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि उत्तल दर्पण में जो आभासी प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु से बड़ा बनता है, अवतल दर्पण में वस्तु से छोटा बनता है। उत्तल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा और समतल दर्पण में बराबर बनता है। तो आभासी प्रतिबिंब अवतल दर्पण में वस्तु से सदैव बड़ा बनता है, उत्तल दर्पण में छोटा बनता है और समतल दर्पण में कैसा बनता है? बराबर बनता है। यानी इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? अवतल दर्पण द्वारा। अवतल दर्पण द्वारा जो आभासी प्रतिबिंब होता है वो कैसा बनता है? बड़ा बनता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अब दूसरा वाला प्रतिरोधकता का मात्रक है। अब मात्रक का एक विकल्प आपको आएगा ही आएगा। अब ये हम बता देते हैं सबके मात्रक। पहली बात, धारा का मात्रक। वैद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। क्या होता है वैद्युत धारा का मात्रक? एम्पियर। उसके बाद प्रतिरोध का मात्रक, वैद्युत प्रतिरोध कह दें या प्रतिरोध, उसका मात्रक होता है ओम। विभवांतर या वैद्युत विभव कह दें, विभवांतर कह दें या वैद्युत विभव कह दें, उसका मात्रक होता है वोल्ट। और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। लेकिन यहाँ किसका पूछा गया है? यहाँ पर पूछा गया है हमसे प्रतिरोधकता कह दे या विशेष प्रतिरोध कह दे, तो उसका मात्रक होता है ओम मीटर। क्या मात्रक होता है इसका? ओम मीटर। तो मीन्स या प्रतिरोधकता कह दे चाहे विशेष प्रतिरोध कह दे, मात्रक होता है ओम मीटर। तीसरा, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति जनित्र है। अगर ये कहता विद्युत धारा मापने का साधन है या किसकी सहायता से मापा जाती है विद्युत धारा, तो ऑप्शन हमारा एमीटर हो जाता। लेकिन फिलहाल कह रहा है विद्युत धारा उत्पन्न किससे की जाती है, तो जनित्र से उत्पन्न की जाती है विद्युत धारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या कह रहा है? अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है? पक्षमाभी द्वारा। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेमी है। दर्पण तथा लेंस संभवतः हैं। सीधी बात है, -15 सेमी। तो माइनस दिखते ही क्या होता है? दर्पण भी अवतल होता है, लेंस भी अवतल होता है, यानी दोनों क्या हो जाएंगे? अवतल हो जाएंगे। दोनों क्या हो जाएंगे? अवतल हो जाएंगे। छठा क्वेश्चन, किसी विद्युत बल्ब का अनुमंतांक 220 वी मीन्स होता है वोल्ट, यानी वोल्ट दिखते ही वी का मान होता है। तो वी बराबर कितना है? 220 वोल्ट। 100 डब्लू मीन्स वाट होता है, डब्लू फॉर वाट, और वाट दिखते ही पी का मान होता है, पी बराबर 100 वाट। क्या? 100 वाट। तो यहाँ से पहले आई का मान निकाल लेते हैं। सबसे पहले सूत्र होता है पी बराबर कितना? वी आई। तो पी की जगह पर 100 बराबर वी की जगह पर 220 गुणा आई यहाँ से ज्ञात कर लेते हैं। 220 आ जाएगा नीचे से, 100 बटा 220 बराबर आई। 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काट देंगे, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 एकम 2। आई बराबर आ जाएगा 5/11 एम्पियर, 5/11 एम्पियर। उसके बाद फिर कह रहा है इसे 120 वोल्ट, 120 वोल्ट यानी यहाँ वी का मान फिर दे दिया 110 वोल्ट। पी का मान उसने दोबारा फिर पूछ लिया, तब इसके द्वारा उपयोग शक्ति कितनी होती है, यानी पी का मान। तो पी बराबर कितना होता है? वी आई। पी बराबर वी का मान 110 और गुणा आई का मान 5/11। 11 से काट देंगे, 11 एकम 11, ये 0 ऐसी 10 पंजे 50, यानी कितना हो जाएगा? 50 वाट। इसका मीन्स हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला 7वां, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो विद्युत मोटर का उदाहरण सीधा पंखे से ले लेते हैं। पंखे में पहले लाइट आती है, उसके बाद वो हवा करता है, तो यानी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। 8वां, जेड। अब उपखंड खा, इसका मीन्स है अब केमिस्ट्री के जो विकल्प हैं वो हमारे स्टार्ट हो चुके हैं। Zn + CuSO4 एरो ZnSO4 + Cu। अब इसने Zn Cu को धक्का दिया और इसकी जगह अपने आप आ गया, तो इन्हें इससे विस्थापित किया, यहाँ से हटा दिया, तो विस्थापन अभिक्रिया। जल की कठोरता को दूर करने में धावन सोडा का उपयोग किया जाता है। जल की कठोरता को दूर करने में किसका उपयोग किया जाता है? धावन सोडा का उपयोग किया जाता है जल की कठोरता को दूर करने में। 10वां, निम्न में किस यौगिक में OH क्रियात्मक समूह है? OH क्या होता है? OH एल्कोहली समूह होता है। एल्कोहली यानी एल्केनोल। एल्केनोल जो होता है वो OH होता है। कैसे? थोड़ा बता देते हैं हम। OH हमेशा एल्केनोल होगा, एल्केनोल। ध्यान से देखना, इसमें एक विकल्प पक्का आ जाता है बिल्कुल।
और CHO जो होता है, CHO वो एल्डिहाइड समूह होता है, एल्केनल होता है, एल्केनल। और CO समूह जो होता है वो एल्केनोन होता है, एल्केनोन नोन। अब इसमें क्या पूछा है, OH, तो OH मतलब एल्केनोल। अब ये ब्यूटेनोन, तो ये इसमें कौन सा समूह होगा, इसमें CO समूह होगा, ब्यूटेनोन। एल्केनोल, इसमें क्या होगा, OH ही पूछा गया है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ब्यूटेनोइक अम्ल, ओइक अम्ल जो होता है इसमें COOH होता है, ओइक अम्ल, और ब्यूटेनल इसमें CHO होता है। तो इस तरह से एक विकल्प इसमें से अक्सर देखने को मिल जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब 10 हमने कंप्लीट कर लिए हैं, 11वें की ओर चलते हैं। आप लगे रहिए लगातार, पूरा पेपर आपको यह है सॉल्व करा दिया जाएगा। 11वां क्या है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है AgCl। मुद्रा मिश्र धातु है। 12वां कौन सी, कॉपर 95% और SN 4%, P 1%। प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है, इसमें 9 सहसंयोजक आबंध हैं। और एक आता है C2H6 का, उसमें कितने होते हैं, उसमें 7 होते हैं। गुणसूत्र किस पदार्थ के बने होते हैं, अगला क्वेश्चन, गुणसूत्र किस पदार्थ के बने होते हैं, तो गुणसूत्र किस पदार्थ के बने होते हैं, ये बने होते हैं DNA और प्रोटीन के। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है कोशिका द्रव्य में, कहाँ पर होती है, कोशिका द्रव्य में। पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूलन होता है, तना, क्योंकि तने से सबसे ज़्यादा कायिक प्रवर्धन होता है। अगला, कायिक प्रवर्धन 2 प्रकार के होते हैं, तो उसमें जड़, पत्ती, ये तो इस्तेमाल होता नहीं है। जैसे गन्ना होता है, गन्ने का जो ऊपरी हिस्सा लेते हैं वो 3 भागों में बांट के, एक को ज़मीन में दबा देते हैं, दूसरा ऊपर रहता है, तो नया गन्ना आ जाता है, उस हिसाब से। निम्न में कौन सा मादा, मानव में मादा जनन तंत्र नहीं है, मादा जनन तंत्र, अंडाशय मादा है, गर्भाशय भी मादा, डिंबाशय भी, शुक्रवाहिका का ये पुरुष जनन अंग है, ये मादा जनन अंग नहीं है। जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है, क्या है, कोयला और पेट्रोलियम, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, कोयला। ये विकल्प तो बिल्कुल फिक्स रखा हुआ है, कोयला, पेट्रोलियम, जीवाश्म ईंधन। अगला, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं कहलाते हैं जैव निम्नीकरण, क्या कहलाते हैं, जैव निम्नीकरण। अब ये तो हमने विकल्प कर लिए, अब चलते हैं किसकी ओर, जो वर्णनात्मक प्रश्न होते हैं उपखंड का। पहला क्वेश्चन लघु, 4 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे, 4 नंबर के 3। तो पहला, दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, यह किन कारणों से होता है, इस दोष के निवारण के लिए किस प्रकार का लेंस प्रयुक्त किया जाता है, किरण आरेख द्वारा समझाइए। तो दूरदृष्टि दोष क्या होता है, वह दोष जिसमें नेत्र दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से देख सकता है, जो नाम आता है वही वस्तु स्पष्ट रूप से देखता है, परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता। इसके 2 कारण हो सकते हैं, और इसके निवारण के लिए कौन सा उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। अगला, प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। प्रकाश के पहले परावर्तन के नियम लिख देंगे हम, किस तरह से लिखेंगे, प्रकाश के परावर्तन के नियम जो है वो हम लिख देंगे, उसके बाद फिर आगे का पोर्शन हम करेंगे। प्रकाश के परावर्तन के नियम, 2 नियम होते हैं। नंबर 1, जो प्रकाश का परावर्तन है इस तरह से, ये कोई चिकना पॉलिशदार तल है, ये अविलंब होता है, यहाँ पर प्रकाश की किरण आई, ये क्या हो गई, परावर्तित हो गई, तो ये आपतन कोण होता है, ये परावर्तन कोण। एक तो नियम ये होता है, हालांकि ये दूसरा नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। और दूसरा नियम क्या है, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये अभिलंब, ये आपतन बिंदु। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, एक नियम ये। अब उसके बाद क्या कह रहा है, 20 सेमी वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण, अवतल दर्पण इसका मीन्स हो गया, ये हर चीज़ माइनस की होगी इसमें। 20 सेमी वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या शब्द दिखते ही R का मान होता है, यानी R बराबर -20 सेमी। आगे क्या कहता है, सामने नंबर 1, 5 सेमी की दूरी पर, तो पहला पोर्शन है 5 सेमी की दूरी पर, दूरी शब्द होता है वस्तु की दूरी, U का मान U बराबर -5 सेमी की दूरी पर। नंबर 2, 15 सेमी की दूरी पर कोई वस्तु रखने पर प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा ज्ञात कीजिए। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसका मीन्स हमसे V का मान पूछा गया है। तो सबसे पहले F का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो F का मान तो हम दोनों के लिए ही एक सा होगा, क्योंकि R दोनों के लिए दे रखा है। तो सूत्र क्या होता है, F बराबर R/2, F बराबर R का मान कितना है, -20/2, 2 से काट देंगे, ये 10 बार कटेगा, F बराबर -10 सेमी निकल कर आ जाएगा। उसके बाद फिर दर्पण का सवाल है, हम हिंदी में लिखेंगे दर्पण के लिए, क्या लिखेंगे, दर्पण के लिए, दर्पण के लिए सूत्र लगा देंगे। क्या होता है दर्पण के लिए, 1/V + 1/U बराबर 1/F। तो 1/V हमें ज्ञात करना है, ऐसे रहने देंगे, प्लस 1/U की जगह पर कितना, -5, तो प्लस माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा 5, बराबर 1/F की जगह पर -10। अब 1/V = 1/-10, इस साइड जाकर प्लस के 1/5 हो जाएंगे। तो 1/V बराबर इसका लासा आ जाएगा 10, 10 का पहाड़ा 10 में, 10 एकम 10, माइनस ऊपर चला जाएगा, प्लस
5 दूनी 10, 2 एकम 2, तो 1/v बराबर कितना हो जाएगा, 2 में से 1 गया 1/10, यानी v का मान कितना निकल के आ गया, v का मान आ गया 10 सेमी निकल के। तो एक उत्तर तो ये निकल के आ गया। अब दूसरा वाला क्या है, 15 सेमी की दूरी, बिल्कुल सेम ऐसी हो जाएगा, u का मान -15 सेमी, f यही रहेगा। ये सूत्र लगा के हम दूसरा भी ज्ञात आसानी से बिल्कुल कर लेंगे। अगला सवाल क्या है, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है ये कि वैद्युत विभवांतर की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। तो वैद्युत विभवांतर क्या है, एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले आने में किया गया कार्य उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहलाता है। इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट। फिर क्या कह रहा है, 10 ओम, 20 ओम तथा 30 ओम। तो ये काय के मान है, इसका न्यूमेरिकल कर लेते हैं। R1 बराबर 10 ओम R का मान होता है, और R2 बराबर हमसे कितना कह रहा है, देख लेते हैं कितना कह रहा है, 20 ओम, और R3 बराबर कितना कह रहा है, R3 बराबर है 30 ओम। यदि प्रतिरोध नंबर 1 समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम शब्द दिखते ही पहले इसे समांतर क्रम में जोड़ दिया जाएगा। समांतर क्रम में कैसे जोड़ा जाता है, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो 1/r बराबर 1/r1 कितना है 10 प्लस 1/r2 कितना है 20 प्लस 1/r3 कितना है 30। तो 1/r बराबर इसका ल्यासा ले लिया जाएगा 30, 10 तियाँ 30, 3 एकम 3 प्लस 20 तियाँ 30, 10 तियाँ 30, 3 एकम 3, 30 लासा नहीं आएगा, सॉरी 30, 20, 10 का लासा 60 आएगा, 60, 10 छिक्का 60, 6 बार गया 6 ऊपर आ जाएंगे, प्लस 20 तियाँ 60, 3 बार गया 3 ऊपर, प्लस 30 1 30 दूनी 60 2 बार, 10 तियाँ 10 छिक्का 60, 6 एकम 6 प्लस 20 तियाँ 60, 3 एकम 3 प्लस 30 दूनी 60, 2 एकम 2। तो 1/r बराबर कितना निकल के आ जाएगा हमारा, 1/r बराबर 11/60, यानी r बराबर हो जाएगा 60/11 ओम। क्या करा है दोबारा और देख लेते हैं। समांतर क्रम में ये सूत्र होता है, R1 का मान 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/30। अब ऐसी संख्या जो तीनों के पहाड़े में आ जाए वो लासा हो जाती है, तो 60 लासा आ जाएगा। 10 छिक्का 60, 6 एकम 6 प्लस 20 तियाँ 60, 3 एकम 3 प्लस 30 दूनी 60, 2 एकम 2। तो 3 और 2 5, 5 और 6 11, 11 तो 60/11 हमारा उत्तर निकल के आ गया। अब दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट है कि श्रेणी क्रम में जोड़ें। श्रेणी क्रम में हम डायरेक्ट जोड़ देते हैं, बिल्कुल श्रेणी क्रम इस तरह से लिखेंगे, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R बराबर R1 कितना है 10 प्लस R2 कितना था 20 प्लस R3 कितना था 30। तो डायरेक्ट जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा ये 60 ओम, 60 ओम। यही क्या आ जाएगा, हमारा उत्तर निकल कर आ जाएगा। अब ये तो होगा 4 नंबर के, तीनों बड़े आसान थे। पहले दूरदृष्टि दोष, फिर परावर्तन के नियम, न्यूमेरिकल छोटा सा, और इसके साथ ये अगला विद्युत मोटर। ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है, विद्युत मोटर या प्रत्यावर्ती धारा डायनोमो, इनमें से तो एक क्वेश्चन हर कीमत पे आएगा ही आएगा। तो इसे आप पक्का कर लीजिए बिल्कुल, या ये कर दें या ये कर दें, तो विद्युत मोटर हम कर देंगे। फिर उसके बाद शुरू होता है केमिस्ट्री का पोर्शन। बेकिंग सोडा बनाने की विधि तथा उपयोग, बेकिंग सोडा बनाने की विधि, इसके उपयोग लिख देंगे। आधुनिक आवर्त नियम, और किसी आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये भी सुकून से कर देंगे। आधुनिक आवर्त नियम क्या होता है, हम जानते हैं, परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है। वो हालांकि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। और बेकिंग सोडा वही खाने के, बेकिंग सोडा जो है वो धावन सोडा से प्राप्त किया जाता है। Na2CO3 जो करा जाता है इस तरह से, आपने देखा होगा, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 एरो 2NaHCO3, इस तरह से क्या हो जाता है, ये बेकिंग सोडा प्राप्त हो जाता है। इनके IUPAC नाम लिख दिए जाएंगे। फिर IUPAC नाम 2 आते हैं हर कीमत पे हम। और संचारण बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये। उसके बाद आती है फिर टिप्पणियाँ। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, साबुन की मिसेल, यानी समझाती श्रेणी से आती है, श्रेणी बहुत आती है, तीनों कर दें, या फिर ये इसकी रिएक्शनें कर दें। रिएक्शनों की एक अलग वीडियो हम बनाएंगे जो आपको पूरी रिएक्शन उसमें करा दी जाएंगी। उसके बाद फिर ये बायो का पोर्शन हो जाता है। इस हिसाब से ये हमारा पूरा साइंस का पेपर आता है। अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।